जी हां, ईरान के परमाणु प्लांट पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। ट्रंप हुए परेशान, दुनिया आई सख्ते में। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में सीजफायर की घोषणा करने के एक दिन के बाद आखिर वो कौन सी रिपोर्ट आ गई ईरान से जुड़े हुए परमाणु ठिकानों को लेकर, जिसे ट्रंप परेशान हो गए। दुनिया आखिर सख्ते में क्यों आ गई? उस रिपोर्ट से ही ट्रंप नजरें क्यों चुराने लगे? क्या वाकई इस रिपोर्ट ने ईरान और ईरान के लोगों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया है? क्या वाकई इस रिपोर्ट से इजराइल का और ज्यादा मोरल डाउन होगा? ऐसी स्थिति में आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस रिपोर्ट को खारिज क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि रिपोर्ट सही नहीं है? मगर असलियत क्या है दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अमेरिकी सेना के हमलों में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह दावा है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का, जिसने अपनी रिपोर्ट में ये बात की है। अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान के तनास, फर्दो और इस्फहान परमाणु ठिकानों को B-2 बॉम्बर से निशाना बनाया था। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ ही दिनों में ट्रैक पर वापस लौट आएगा। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ईरान को लेकर के किया गया ये दावा, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिरे से खारिज करने की कोशिश की है। यानी कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट करने का दावा किया था, उसकी असलियत सामने आ गई। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की साइटों को नष्ट नहीं किया जा सका है। ये कार्यक्रम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे गया। CNN और अमेरिका के अन्य मीडिया आउटलेट ने इस शुरुआती खुफिया आकलन को प्रकाशित कर दिया। इस रिपोर्ट के सामने आने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे फेक न्यूज बताते हुए इसका खंडन किया। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिपोर्ट के छपने के बाद में इसे फेक न्यूज बताया, क्योंकि ट्रंप ने तो बड़े बड़े दावे किए थे। ट्रंप ने 25 जून को फिर से ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने को लेकर सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ईरान अब यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान आने वाले समय में कोई परमाणु बम नहीं बनाने का वाला। हमें नहीं लगता कि ईरान के पास में साइट से परमाणु सामग्री निकालने का पर्याप्त समय था, क्योंकि बीच में कहा गया कि साहब, जिस वक्त अमेरिका ने वहां पर अटैक करने की कोशिश की, उससे पहले ही ईरान ने वहां से परमाणु प्लांट से वो सारी चीजें निकाल ली थी। अब ऐसे में जाहिर तौर पर जो स्थिति सामने आई है और जिस किस्म से इस बीच में जो किरकिरी हो रही है, उससे डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को लेकर के चिंतित तो हैं, मगर इसे खारिज भी कर रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि एजेंसी के आकलन के बारे में जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने कहा कि ईरान के युद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट नहीं किया गया। एक सूत्र ने बताया कि सेंट्रीफ्यूज काफी हद तक बरकरार है, जबकि एक और स्रोत का कहना है कि खुफिया जानकारी के अनुसार अमेरिकी हमलों से पहले ही ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को साइट से हटा दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम पर सहमति जताते हुए ऐतिहासिक जीत का ऐलान किया। उन्होंने जोर देकर के कहा कि उनके देश का कट्टर दुश्मन कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। आइए आपको मैं बताता हूं कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में आखिर है क्या। दरअसल एक आकलन जो पहले सार्वजनिक नहीं किया गया था, रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि DIA ने तैयार किया इसे। आपको बताएं कि DIA पेंटागन की खुफिया शाखा है। वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड और हमलों के बाद में किए गए युद्ध क्षति आकलन, बैटल डैमेज असेसमेंट पर आधारित है। सूत्रों के अनुसार हमलों से प्रभावित स्थलों और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण अभी भी जारी है। नई खुफिया जानकारी मिलने पर यह बदल सकता है। सूत्र ने जिस हिसाब से बताया और जिस हिसाब से यह खबर पब्लिश हुई है, जिस तरीके से CNN ने इस रिपोर्ट की पुष्टि की है, यह निष्कर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार किए गए दावों के विपरीत है। जिसमें उन्होंने कहा था कि हमलों में
ईरान की परमाणु संवर्धन सुविधाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। रक्षा सचिव पीट हेगस्ते ने जो दावा किया था कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो चुकी हैं, मंगलवार को ट्रंप ने फिर कहा, मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हमारे पायलटों ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा है। आकलन के अनुसार फर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, तनाज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स और एस्फहान में मुख्य रूप से जमीन के ऊपर के ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसमें बिजली, बुनियादी ढांचे और यूरेनियम को बम बनाने के लिए धातु में बदलने वाली कुछ सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि सेंट्रीफ्यूज और उच्च संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सका। एक सूत्र ने बताया कि ईरान ने हमलों से पहले अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। मगर दोस्तों, इस पर व्हाइट हाउस ने जो कहा उसे भी आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस आकलन को पूरी तरह गलत करार दिया कि यह टॉप सीक्रेट था, लेकिन खुफिया समुदाय में एक निम्न स्तरीय हारे हुए शख्स द्वारा CNN को लीक किया गया। उन्होंने दावा किया कि यह लीक राष्ट्रपति ट्रंप को बदनाम करने, हमले को अंजाम देने वाले पायलटों की बहादुरी को कम करने की कोशिश है। लेविट ने कहा कि हर कोई जानता है कि जब आप 14-30,000 पाउंड के बम सटीक निशाने पर गिरते हैं तो वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट को फर्जी खबर बताया और कहा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, फर्जी समाचार। CNN ने असफल हो रहे न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश की है। ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरीके से नष्ट हो गए। टाइम्स और CNN दोनों को जनता की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बताएं कि हमले से पहले इजराइल ने कई दिनों तक ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन उसने दावा किया कि काम पूरा करने के लिए अमेरिका के 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों की जरूरत थी। अमेरिका B-2 बॉम्ब्स ने फोर्डो और तनास पर एक दर्जन से अधिक बम गिराए, लेकिन आकलन के अनुसार इन बमों से सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम को पूरी तरीके से खत्म करने में कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली। मगर इस पर विशेषज्ञ क्या कहते हैं? मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के हथियार विशेषज्ञ जेफरी लुइस ने सैटेलाइट चित्रों की समीक्षा के बाद कहा कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने में सफल नहीं हुए। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने यह कहा था कि क्षति का आकलन अभी चल रहा है। ये टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि क्या ईरान की कुछ परमाणु क्षमताएं बरकरार हैं। मगर ईरान क्या कह रहा है दोस्तों? ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लाम ने यह कहा था कि इजराइल द्वारा उसके खिलाफ 12 दिनों तक चलाए गए गहन अभियान के बाद ईरान अपने परमाणु उद्योग को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। इसकी बहाली के लिए व्यवस्था की गई है। ईरान के महर न्यूज़ के मुताबिक इस्लाम ने कहा, योजना का मकसद उत्पादन और सेवाओं की प्रक्रिया में रुकावट को रोकना है। दावा किया कि तेहरान अपने परमाणु स्थलों को होने वाले नुकसान के लिए पहले से तैयार था। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य अमेरिकी मीडिया की खबर मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल सिविल ऊर्जा उत्पादन के लिए है। अमेरिका और इजराइल के बीच इस मुद्दे पर तालमेल और भविष्य की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। मगर दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब तो दो चीज़ें अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं। एक ये कि अमेरिका ईरान का परमाणु प्लांट नष्ट नहीं कर सका, और दूसरा ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दावा किया था वो भी गलत निकला, जैसा कि इस रिपोर्ट में जो CNN और टाइम्स ने छापा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप ने शुरुआत में दावा किया था कि अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमले के बाद ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। CNN की माने तो इस रिपोर्ट में और ज्यादा जानकारी होने पर बदलाव हो सकता है। ट्रंप ने बार बार दावा किया, हमलों में ईरान की परमाणु एनरिचमेंट फैसिलिटीज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगस्ते ने भी जिस अंदाज में यही बातें दोहराई। मगर अब जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के आने के बाद में अमेरिका की साख, या फिर यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की साख और ज्यादा अविश्वसनीय हुई, या फिर यूं कहें कि इजराइल के लिए एक बड़े झटके जैसा, बड़े सदमे जैसा है, क्योंकि इजराइल ने पहले खुद उसे नष्ट करने की कोशिश की,
लेकिन इजराइल के पास ऐसे हथियार, ऐसे बम थे ही नहीं, इसलिए अमेरिका से रिक्वेस्ट करता रहा। और अमेरिका ने जिस अंदाज में वहाँ पर अटैक किया है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं इन तमाम चीज़ों के, वो बताते हैं कि पहले से बता रहे हैं जिस वक्त हमला हुआ उसके बाद से कि ईरान के परमाणु प्लांट को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी कि रिपोर्ट जो कुछ कहती है और जिस तेवर के साथ डोनाल्ड ट्रंप उसे खारिज कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिस अंदाज में उन्होंने लिखा है, फेक न्यूज़ बताया, फर्जी न्यूज़ बताया, जाहिर तौर पर यह दर्शा रहा है कि ट्रंप परेशान है, दुनिया सख्ते में है और इस बीच में ईरान फिर से परमाणु प्लांट को लेकर के अपनी गति को तेज करने में लगा है, जैसा कि खबरें आ रही हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।